बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे को एक एस्ट्रोनॉमर एंटरप्रेन्योर बनना था और अपनी खुद की एक स्पेस एजेंसी स्टार्ट करनी। मैं तो कल रात से मेरे को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि आज का इतना बड़ा दिन था और फिर मुझे जय हो और माता जी सलाम तो बहुत ही अच्छा। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। वंदे मातरम सुफला सुफला मलयज शीतला वंदे मातरम। देख रहे हैं प्राइम न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम है ईश्वरी अनुराग श्रीवास्तवा और आज हम आपको अपनी एक खास पेशकश दिखाने वाले हैं जिसका नाम है सितारे प्राइम न्यूज पर। जी हाँ, सुपर 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 से भी ऊपर तालियां बजनी चाहिए। बहुत खुश हूं मैं और 15 अगस्त का इतना पावन पाक दिन है, 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। और ये जो स्टूडियो की रंगत पहले देखिए, पहले स्टूडियो देखिए, वहां से लेकर यहां तक दिखाइए कितने बच्चे आए हुए हैं आज और किस तरह से प्राइम न्यूज पर अब जो सितारे हैं वो चमकने वाले हैं, खूब सारा गाना गाने वाले हैं, खूब सारी मस्ती करने वाले हैं। और ये वाला जो 15 अगस्त है बहुत स्पेशल होगा, इसलिए भी क्योंकि हमारे साथ मयूर स्कूल बैंड है। एक बार इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। ये जो परफॉर्मेंस आप देख रहे थे, इन बच्चों को देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने प्रो हैं और ऐसा बजाते हैं जैसे लगता है कि सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। फटाफट बच्चों का तारुफ करवाऊंगा, उसके बाद पूरी ब्रिगेड, पूरी फौज लेकर आए स्कूलों की और तमाम स्कूल के बच्चे हैं उनसे बात करेंगे 15 अगस्त को वो कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, उनके जहन में, उनकी निगाहों में, उनकी सोच में देश कैसा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वो क्या सोचते हैं, इस पर भी बात होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अनय और नमस्ते सबको। अरे कहां से इतना टैलेंट आया और इतना अच्छा आप बजा रहे हैं? इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट को काहन बोलते हैं। ओरिजिनली मैं ड्रम सीखता हूँ, लेकिन ऐसे काहन भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। कौन है? क्या बजाया, क्या बजाया? कौन के लिए क्या ही कहा जाए? क्या नाम है आपका? अनीश अग्रवाल। अनीश जी, ये क्या बजा रहे थे और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? इस इंस्ट्रूमेंट का नाम इलेक्ट्रिक गिटार है और मैं इस पे रिदम बजा रहा कब से प्ले कर रहे हैं आप? हूँ। मेरे को कुछ 2 साल हो गए। 2 साल से? लगता नहीं, इतने प्रो हैं ये। 2 साल में तो मैं इतना गिटार बजाना सीख नहीं सकता, मुझे अपने बारे में पता है। क्या नाम है आपका? नमस्ते सबको, मेरा नाम आरुष मेहरोत्रा है। मनोत्रा साहब, ये क्या बजा रहे थे और इतना खतरनाक बजा रहे थे? इसको एक सैक्सोफोन बोलते हैं। मैंने भी इसे ऑलमोस्ट 2 साल बजाना पहले शुरू करा है। तो कितना मुश्किल है इसको बजाना, इतनी लंबी सांसें अंदर भरना, उसके बाद कंटिन्यूअस इसको बजाना, कितनी मेहनत का काम है ये? वैसे मेरे हिसाब से तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस अपना ध्यान दो, अपनी डिटर्मिनेशन दो, बस आपको प्यार करना चाहिए उस चीज को। तो देखिए, ये सितारे हैं न्यू इंडिया के, जो किसी भी चीज को नामुमकिन और क्या बोलते हैं वो, कि इम्पॉसिबल वाला वर्ड ही नहीं है। क्या नाम है आपका? शौर्य। शौर्य। ये क्या बजाया आपने और क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट? ये भी गिटार ही है? हाँ, ये इलेक्ट्रिक गिटार है और मैंने मेलोडी बजाया। मेलोडी हमने खाई है बहुत, इन्होंने बजाई है। आप ये मुझे बताइए, कब से सीख रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से। यू लुक लाइक प्रो। अब देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है हर किसी के दिल और जहन में होता है, भाई हमें कीबोर्ड बजाना आना चाहिए। इतने सारे बटन देख के तो हालत ही खराब हो जाती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अथर्व जैन है। मैं सबको नमस्कार करना चाहता हूँ। अथर्व, ये कब से बजा रहे हैं और इसके न्यूआंसेस क्या होते हैं? एवर सिंस जब से पैंडेमिक शुरू है तब से मैंने एक सोचा कि थोड़ा टैलेंट डेवलप करना शुरू करता हूँ। सो मैं थोड़ा डिटरमाइंड होना शुरू हुआ एंड देन आई स्टार्टेड टू लर्न कीबोर्ड।
पैंडेमिक में बहुत सारे पेरेंट्स ने भी बहुत सारा टैलेंट डेवलप किया था, उसकी वजह से पॉपुलेशन थोड़ी देश की बढ़ी है, लेकिन कोई बात नहीं। हम 15 अगस्त की बात कर रहे हैं और 15 अगस्त के लिए तमाम जो नोएडा के स्कूल है, कैम्ब्रिज हमारे साथ है, लोटस वैली हमारे साथ है, मयूर स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस आपने देख ली। ये देखिए, इन चेहरों को देखिए, 15 अगस्त का दिन है और 15 अगस्त के दिन की वजह से यहां पर हम लोगों को लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी चीज यह है कि किस तरीके से यहां पर बच्चे पहुंचे हैं परफॉर्म करने के लिए। बहुत हैप्पी मूड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनव मित्तल है और मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ। पहली बात तो थैंक यू क्यों बोल रहे हो? थैंक यू तो हम बोलेंगे, आप हमारे पास आए। नहीं, आपने हमें यहाँ पे मौका दिया प्राइम न्यूज में सेलिब्रेट। तो ये क्या है इंस्ट्रूमेंट और कैसे क्या होता है? इसको ज़ैम्बे बोलते हैं और इसको बस बजाना होता है हाथ से। अच्छा, बस बजाना होता है। मैं बजा सकता हूँ क्या? बस बजाना होता है? नहीं, सीखना भी होता है। इसमें हार्ड वर्क करो, थोड़ा ध्यान से बजाना होता है। कितने वक्त से सीख रहे हैं? मेरे को 1 साल हुआ होगा। तो गाइस, ये मयूर स्कूल बैंड है। एक बार एक जोरदार तालियां हो जाए बच्चों के लिए। और उनके साथ मयूर स्कूल से उनकी जो मेंटर है वो भी आई है, शिखा जी। उनसे पहले बात करता हूँ, फिर मैं बच्चों के पास जाऊंगा। शिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम पे, और बहुत खुशी है कि कम से कम आपने ये इनिशिएटिव बच्चों को लिया कि बच्चे हमारे साथ आकर हमारा काम करने का सलीका तरीका सीख रहे हैं। शिखा जी, ये जो टैलेंट है ये कहाँ से मिलता है? ये मतलब ये इतने प्रो बच्चे, ऐसा लगता है कि पूरा बॉयज का एक बैंड होता है। आपने एक बैंड का नाम सुना, बैकस्ट्रीट बॉयज, सुना है आपने? दे ऑल्सो परफॉर्म। मैम, ये टैलेंट कहाँ से मिलता है? मतलब बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे हैं और इंस्ट्रूमेंट भी? सर, हमारे स्कूल में एकेडमिक्स और को करिकुलर पे हम काफ़ी ध्यान देते हैं। और वैसे बच्चों में देखिए कुछ ना कुछ टैलेंट हमेशा छुपा हुआ होता है। टीचर्स और पेरेंट्स का ये काम होता है कि उसे उभारें और उसे ब्रश अप करें, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। हमारे टाइम में तो हमें 2 चीजें पता थी कि 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए और जितने व्याकरण है, जितने ग्रामर्स है वो पता होना चाहिए, वॉवल्स पता होना चाहिए। और देखिए, बच्चे अब उससे बहुत ऊपर चले गए, बच्चे बहुत प्रो हो गए। इससे पहले कि मैं बच्चों के पास जाऊं, इस भीड़ में, इस झुंड में मुझे दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, उससे पहले एक परफॉर्मेंस और हो जाए, उसके बाद मैं बच्चों के पास जाऊंगा और बच्चों से समझने की कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त को लेकर वो क्या समझते हैं, देश कहां पहुंच गया है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विकास की रफ्तार कम है, स्लो है, स्कूल की क्या भूमिका है। और तमाम मेंटर्स बैठे हैं, मैं उन सबसे बात करूंगा। अभी क्या परफॉर्म करने वाले हैं हम लोग? सारे जहां से अच्छा बजा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। प्लीज प्ले करिए, उसके बाद मैं बच्चों के पास जाऊंगा। You all can sing. आप उनके साथ प्ले कर सकते हैं, प्ले करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। तालियां, एक बार तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। और हम इधर से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे। प्लीज कैमरा पर्सन मुझे फॉलो करिए, इधर से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम है रौनक। रौनक, अभी रौनक बढ़ी नहीं ज्यादा, थोड़ी सी बढ़ाने की जरूरत है। गाना गाते हैं? हाँ। कौन सा सॉन्ग गाएंगे मेरे लिए? हमारे एक स्कूल का पैट्रियोटिक सॉन्ग है। अच्छा, चलिए गाइए। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। सा सा धा पा धा धा पा गा रे सा। सा सा धा पा गा रे सा। गंगा जिसका पानी भरती, फल फूलों से लदी है धरती। गंगा जिसका पानी भरती, फल फूलों से लदी है धरती। जिस धरती पर जन्म लिया है, माता उसे पुकारेंगे। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। जय हिंद, जय भारत। तालियां बजाइए, तालियां तालियां तालियां। आप रेयान स्कूल से? अच्छा, आपके साथ आपकी मैम आई हुई है रेयान स्कूल से? अच्छा, एक मिनट, मैं उनसे बात करता हूँ। मैम, क्या नाम है आपका? मैम नमस्ते, मेरा नाम जयश्री बरुआ है। जयश्री जी, बच्चे इतने टैलेंटेड हैं और
ये तो पूरा सुर भी लगा रहा है इतनी कम उम्र में। कितनी उम्र होगी आपकी? हाउ ओल्ड आर यू? 10 साल का बच्चा सुर लगा रहा है। ये सब ट्रेनिंग कहाँ होती है, कैसे मिलती है? हमारे स्कूल में तो हम जब छोटे थे तो ट्रेनिंग के नाम पे सिर्फ पिटाई और पीटी होती थी। Sir, what all that I can say is it's just because of the parents and support of parents and teachers that these students are so talented. और कौन गाना चाहता है? You want to sing? आप गाना चाहते हो? You both want to sing? अच्छा ठीक है। तो ये डुओ है ना? दो स्वर कोकिलाएं एक साथ गाना गाने वाली हैं। दिल थाम कर बैठिए। व्हाट सॉन्ग आप लोग गाने वाले? कौन सा गाना गाएंगे? ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साज रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साज रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। चलिए तालियां बताइए प्लीज। क्लैप फॉर द लेडीज इन द हाउस प्लीज। इनके लिए तालियां बजाइए। क्या नाम है आपका मैम? यति। यति। आपका नाम क्या है? रिधिमा। 15 अगस्त आज हम मना रहे हैं बेटा। अब आपका फेवरेट लीडर कौन है जो आपको लगता है कि जिसने फ्रीडम फाइटर को ऐसा बड़ा, जिसने पूरी तस्वीर बदल दी और देश को एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन मिला? कौन सा आपका फेवरेट लीडर है? आई वुड से रानी लक्ष्मीबाई, बिकॉज वो एक लेडी फ्रीडम फाइटर थी एंड उस टाइम पे मेन गॉट मोर एम्पावरमेंट रादर दैन लेडीज, सो शी टुक अ बिग स्टेप, शी चोज टू चेंज द स्टीरियोटाइप। आपके लिए? भगत सिंह, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था इस नेशनल मूवमेंट में। वो मार्टर्स हैं हमारे देश के जिन्होंने अपने खून का कतरा कतरा दान कर कर हमको ये दिन दिए कि हम आज खुश हैं, स्टूडियो में एक गाना शूट कर रहे हैं, रात को सुकून से सोते हैं, सुबह मॉर्निंग में कॉफ़ी पीने को मिलती है। ये बहुत सारे प्रिविलेज हमको जो मिले हैं वो इसी वजह से मिले क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आज का अच्छा दिन दिखाने के लिए अपना प्रेजेंट कुर्बान कर दिया। बहुत सारे टैलेंटेड लोग, एक बच्चे हाथ उठा रहे हैं, मैं उसके पास जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इनके मेंटर से भी बात करूंगा। देखिए बच्चे बहुत सारे हैं, बहुत सारे टैलेंट के साथ आए हैं। अच्छा साथ फिर कैसे होगा? आप नीचे बैठे हो। अच्छा चलिए, देखिए बहुत अंडरस्टैंडिंग बच्चे हैं। हम लोग तो बाल खींचने लगते थे कि मेरी जगह पे तुम कैसे बैठे हो, और ये देखिए बच्चे पूरा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैं फिर आगे आता हूँ। कौन सा गाना आप गाने जा रहे हो बेटा, मुझे बताओ। मिलकर अपना प्यारा हिंदुस्तान। चलो बाइक पकड़ो, स्टार्ट करो, चलो। आओ बनाए मिलकर अपना प्यारा हिंदुस्तान, आओ बनाए मिलकर अपना प्यारा हिंदुस्तान, गांधी नेहरू के सपनों का प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। आओ बनाए मिलकर अपना प्यारा हिंदुस्तान, आओ बनाए मिलकर अपना प्यारा हिंदुस्तान, गांधी नेहरू के सपनों का प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी दोनों बच्चों की। एक बच्चा और है, मैं उससे भी बात करूँ। क्या नाम है बेटा आपका? ईश्वरी। ईश्वरी, क्या गाओगे? कुछ सुनाओगे या कुछ बोलोगे, कुछ बताओगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में? मैं आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में मेरे साथ एक इंसिडेंट बताती हूँ। हाँ। मैं नानी के घर थी एंड वहाँ पे फॉर सम रीज़न मुझे बाहर डाइनिंग टेबल पे नहीं जाना था। सो मैंने, नानी ने बोला बिस्तर गंदा कर दोगे, सो मैंने एक न्यूज़पेपर लिया और वो बिछाया। फिर भी नानी ने मना किया। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड कि क्या हो गया, न्यूज़पेपर ही तो है। सो शी सेड कि इस पे भगत सिंह की फ़ोटो बनी हुई है, फ्रीडम फाइटर की, तो किसी भी वे से जो भी हम वे कर सकते हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो एक न्यूज़पेपर में ही क्यों ना हो। उनकी फ़ोटो, हमको उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हम लोग जैसे, ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को जो इंडिपेंडेंस डे हो हम लोग लाइक कुछ करें, कुछ बहुत बड़ा स्टेप लें। हम लोग छोटे स्टेप से भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले 0 प्लास्टिक कर सकते हैं। मैंने अपना बर्थडे बनाया था जिसमें मैंने सोचा कि आई विल नॉट यूज़ एनी प्लास्टिक, तो मैंने सब चीज़ें ओरिगेमी से बनाई थी। तो वैसे हम छोटे स्टेप्स भी ले सकते हैं। आपके मेंटर आई हैं बेटा? यस। ठीक है, थोड़ा तालियां बजाइए। देखिए
थोड़ा अब क्या ही बताएं अपने स्कूलिंग के बारे में, हम लोग क्या ही बताएं, पीटी पिटाई से ऊपर ऊपर नहीं उठ पाए हम लोग। लेकिन देखिए ये बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, ये जानते हैं कि प्लास्टिक नो यूज क्यों है, उनको पता है कि भगत सिंह अगर न्यूज़पेपर पर प्रिंटेड है तो उसकी वैल्यू क्या है। आप आज का जो बच्चा है वो हर फेस्टिवल को, हर ईव को एक मोशन, एक मोटिव और एक मिशन के साथ करता है। बट मैं इनकी मेंटर से बात करूंगा। मैम क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम लुबना है। हम लोटस वैली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लुना जी, इतना टैलेंट कैसे एडजस्ट कैसे होता है? मतलब ये बच्चे इतनी कम उम्र में इतनी वैल्यूज को समझते हैं, इतनी बातों को समझते हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि न्यूज़पेपर में खाना खाना है कि नहीं खाना है। हम आज भी नहीं समझते, हम एक्चुअली इन्हीं से सीखते हैं हर रोज। मतलब ये एक 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, लेकिन हर एक बच्चे से हम एक नई सीख लेके जाते हैं हर दिन। तो ये टैलेंट इनमें इनबिल्ट है, बस हम इसको थोड़ी जो स्किल्स हैं इनकी वो पॉलिश करते हैं। तो ये खुद ही है, ये जो है, और ये आगे का यूथ है। लोटस वैली कैसे बच्चों का ओरिएंटेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके हेल्थ, उनके फूड हैबिट्स और उनके एटिकेट्स पर कैसे काम करता है? आप लोग क्या करते हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं। तो सोशल, इमोशनल, फिजिकल, ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। करिकुलर, को करिकुलर इक्वल वेटेज है सबके लिए। तो जैसे स्किल्स हैं इनकी हम डेवलप करते हैं, एंड प्लस हमारे पास वेरियस क्लब्स हैं। तो बच्चा अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से एक क्लब चूज करता है और वहाँ उनकी स्किल्स पॉलिश की जाती है। एंड देयर आर सो मेनी अदर वेज एंड मीन्स आल्सो फॉर दैट मैटर। उनको लेके जाते हैं, बाहर लेके जाते हैं, इंटर स्कूल एक्सपोजर मिलता है। हमारे बच्चे माशाल्लाह इतने टैलेंटेड है, उनकी मतलब हमें बस थोड़ी सी ग्रूमिंग करनी है, दैट्स इट। देखिए लुबना जी बता रहे हैं बच्चे बहुत टैलेंटेड है, यानी पेरेंट्स ऑलरेडी टैलेंट भर देते हैं, बस उनको ग्रूम करना होता है। तो देखिए बहुत सारी बातें हो गई, अभी सारी बातें अभी बाकी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस का वक्त है। हमारे साथ मयूर स्कूल का बैंड है एंड दिस किड्स आर वेरी टैलेंटेड। अभी क्या प्ले करने वाले हैं आप लोग, कौन बताएगा मुझे? हु इज द लीडर ऑफ अ बैंड यार, ये बताओ, हु इज द लीडर ऑफ अ बैंड? अरे ठीक है, चलो अब मैं आपको इलेक्ट करता हूँ, यू आर अ लीडर ऑफ अ बैंड, ठीक है? तो क्या प्ले करने जा रहे हैं? Eruption, चलो ठीक है। Eruption is the stream which defines a lot of jazz and western music. बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ये बच्चा जानता है Eruption के बारे में। थोड़ा Eruption सुनिए और अगर समझ में आए तो हमें भी सूचित करिएगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब चलिए Eruption शुरू करिए, चलिए। देखिए इरप्शन इज ओल्ड स्कूल म्यूजिक जो 40s और 50s में, अगर आपको याद होगा होटल कैलिफोर्निया, अगर आपने वो सॉन्ग सुना है तो उसमें बहुत सारा इरप्शन म्यूजिक है। जैज पुराना जो लोग सुनते थे वहां पर इरप्शन आपको मिलेगा। इरप्शन अब यूज होना बंद हो गया क्योंकि जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं वो इरप्शन तब बजाते थे जब हमारे पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, तो वेरिएशन के लिए इरप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था म्यूजिक में। लेकिन अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से ईडीएम्स आ चुके हैं, इसलिए वी डोंट प्ले इरप्शन एनीमोर। बच्चों का रुख करते हैं, बच्चों की तरफ जाते हैं। बहुत सारा टैलेंट यहाँ पर, टैलेंट बह रहा है भाई, बह रहा है। प्राइम न्यूज के स्टूडियो में सितारे आए हैं, पूरा टैलेंट बह रहा है। अभी कौन परफॉर्म करेगा? क्या नाम है बेटा आपका? मानवी। मानवी का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। आर यू हैप्पी? यस। ओके, क्या परफॉर्म करोगे बेटा? मैं एक हिंदी में एक पोयम परफॉर्म अच्छा ठीक है, माइक पकड़ो, स्टार्ट, चलो। लहराया फिर तिरंगा प्यारा जो सबके दिल में है सबसे न्यारा, वीरों की कुर्बानी याद दिलाए हमें आज़ादी दिलवाए। 15 अगस्त दिन है महान, सारा भारत करे सम्मान, झंडा ऊंचा रहे हमारा यही है सपना सबसे प्यारा। अच्छा, मोदी जी के बारे में कौन बात करना चाहता है? Who wants to talk about प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? कौन? आप बात करना चाहते हो? और आप भी बात करना चाहते हो? अच्छा ठीक है भाई, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे जो लोकप्रिय नेता देश के मोदी जी हैं, और बच्चे उनके बारे में क्या सोचते हैं, और इंडिपेंडेंस डे पे अगर उस बारे में हम बात ना करें तो फिर थोड़ा सा बेईमानी होगी। क्या नाम है आपका? हितांश शर्मा। शर्मा जी, मुझे ये बताइए मोदी जी के बारे में जानते क्या है, पहले ये बताइए। Who's मोदी? He's our prime minister and he also was a chief minister before he became, Which state? Gujarat. गुजरात। ओके, बताओ, टेल मी। Okay, so like Modi ji's policies are good, but sometimes they can be quite controversial between people. Oh. Yes, like because Modi ji like this is just my opinion. I'm not like criticizing him, but I'm just saying that
if you see in other countries, like a prime minister has to be like some degrees to like we have, when we go to an interview, just like you have to be graduated like that. So in other countries there is like that, like Joe Biden and Trump, they have like specific degrees and all. But like if you just see Modi, like he was he sold tea at a train station. So I know that like I know that his life was a bit different, but he also like he also sometimes like he also has some corrupt policies. I'm not going to talk about that. Yeah, so he's a bit controversial in ओके, हाउ ओल्ड आर यू? 10. अच्छा ठीक है, थोड़ा आई कार्ड पे जूम करेगा। मोदी जी को बताना है कि एक और पॉलिटिकल पार्टी आने वाली 10 साल के बाद जो आपकी पॉलिसी के बारे में बात करेगी। ये इनका आई कार्ड है। हितांश शर्मा जी कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं और ये कह रहे हैं कि मैं पीएम मोदी के कुछ पॉलिसीज को लेकर खुश नहीं हूं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। ठीक है, वो चाय बेचते थे, उनकी लाइफ डिफिकल्ट थी, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। देखिए ये 10 साल का बच्चा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है। अब इतना टैलेंट तो मतलब हम लोग तो सोच पॉलिसी क्या होता है तो कुछ पता ही नहीं था। बस ये था कि पराठा और आम का अचार लंच में मम्मी ने दिया है कि नहीं, ये ध्यान रहता था। और जल्दी से स्कूल खत्म हो और भागे क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए। ये बच्चा देखिए, पॉलिसी मेकर्स, किड्स कैन बी ए पॉलिसी मेकर्स। ये 10 साल का बच्चा बता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि क्या पॉलिसीज है और क्या चीजें। ठीक है, अच्छा कौन अभी कोई पॉलिटिकल व्यूज किसी और के भी हैं? कोई बात करना चाहेगा पॉलिटिक्स के बारे में? आप अच्छा आप करना चाहोगे पॉलिटिक्स के बारे में? चलो भैया आज 15 अगस्त पे इतनी आजादी तो बच्चों को मिलनी चाहिए कि क्रिटिसाइज करे पॉलिटिशियंस को। क्या नाम है? मेरा नाम विराट जिंदल है। मैं लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल नोएडा में पढ़ता हूँ। और मेरे को लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर है। वो 2001 से लेके 2013 तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और फिर 2014 से लेके अब तक इंडिया के पूरे प्राइम मिनिस्टर भी है। उन्होंने अभी तक 3 कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर्स ऑफ पीएम जीते हैं। ठीक है, वो 3 इलेक्शंस में पीएम बन चुके हैं और वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इस पिछले साल 2024 में वो इलेक्शंस फिर जीते, लेकिन उनके कम वोट्स आए थे क्योंकि जब उन्होंने राम मंदिर को बनाने की कोशिश की थी तो बहुत सारे घर भी टूटे थे, इसलिए उनके थोड़े कम वोट्स आए। लेकिन तब भी मेजॉरिटी ने उन्हीं को वोट किया था और उनकी सब ज़्यादा सीट्स थे तो वही हुए। लेकिन मेरे को मोदी जी की कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स किया है इंडिया पर, ये कहकर कि 50% हमने उनके साथ अनफेयरनेस की है। और पीएम मोदी लेकिन उसे एनकाउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन ओवरऑल मेरे को लगता है कि पीएम मोदी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर है। Who briefed you about all this? Who told you all this information? TOI Times of India. और गूगल। You do Google? Your parents allow you to do all this? हाँ? देखिए, अब अभी तक तो हम पॉलिसी पर थे, लेकिन this kid knows about tariff. बहुत सारे लोगों को अगर मेरे स्टूडियो में मैं पूछ लूं बुला के कि भाई टैरिफ क्या होता है, तो शायद मुझे लगता है कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं हो। जैसे मेरे कैमरा पर्सन है, मेरे बहुत सारा स्टाफ है, मैं भी उनसे पूछ लूं कि भाई टैरिफ क्यों लगा, कैसे लगा, कितना हो गया, कम था, ज्यादा था, भारत का नफा नुकसान कितना। बच्चा सब बता रहा है भाई कि टैरिफ के मसले पर इंडिया थोड़ा सा वीक हुआ है। चलिए अब बैंड का वक्त है, कुछ परफॉर्मेंस हो जाए क्योंकि बहुत सारा ज्ञान हो गया है, लेकिन थोड़ा सा म्यूजिक होना चाहिए, थोड़ा हल्का कर दे क्योंकि यहाँ पर 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो रही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगी। चलिए स्टार्ट करिए।
माय मतलब इस तरह का म्यूजिक बच्चे प्ले कर रहे हैं, इतना ओल्ड स्कूल म्यूजिक है और इतना फ्रेश माइंड है, फिर भी वो म्यूजिक प्ले करते हैं। अच्छा, अब 15 अगस्त के बारे में और कौन बात करना चाहता है? 15 अगस्त के बारे में आप, आई विल कम टू यू बेटा। वेट, देखिए इतना सारा टैलेंट है, इतनी सारी बातें करने के लिए मेंटर्स तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, बच्चे इनको टाइम ही नहीं दे रहे कि बात करें। बेटा, व्हाट्स योर नेम? Nia. What you want to sing a song or something? No, I want to talk about 15th August. Okay, go ahead, Annie. 15th August is called Independence Day because it was this day that India got independence from the British. This also took millions of lives, including soldiers, and most of them were at the time of kings and queens because Britishers came to India a long time ago because spices were coming down in their kingdom. They had to find a sea route to get to India. But India is so far away. They used help of many sailors and even some African pilots to get to India. They reached Karnataka first. From there, they took many spices. They had come to trading with India, but soon their mind changed. They wanted to rule India. So they made East Indian Company and they started to control India within it. You know why? Because back a long time ago, there were many states in India. And the kings or rulers of these states used to fight with each other and eventually break apart. The Britishers took advantage of this. Maybe that's why they say, when divided, we are weak. When we are united, we are strong. Then came Rani of Jhansi and Tipu Sultan of Mysore. There were some kings and queens like them who wanted to propel the British out of their country. But then there came the democracy of India with Sarojini Naidu and many others taking the stage. Thank you so much बेटा, she can be a good anchor. और मतलब देखिए ये पूरा इंडिपेंडेंस डे की स्टोरी ब्रीफ कर दी इस बच्ची ने। आपका क्या नाम है बेटा? Nia. किस स्कूल से? Lotus Valley International. lot of talent. अच्छा, कोई पोएम सुनाना चाहता है? And else, who else want to sing? कौन? अच्छा, आप भी। क्या नाम है आपका बेटा? अन्वेषणा। सारा टैलेंट रेयान स्कूल में ही है क्या? चलिए, कौन सा गाना गाएंगे? नन्ना मुन्ना राही। हाँ, गाइए। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूंगा कभी गम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं दम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तालियां बजाइए भाई, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, इतना सुपर टैलेंट है। अच्छा बेटा, आपकी उम्र कितनी है? 9 years। आप 9 years के हो। ये गाना किसने सिखाया आपको? स्कूल में होता है। अच्छा, 15 अगस्त के बारे में जानती हो हम क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब उस दिन हम ब्रिटिश रूल से हम फ्री हुए थे, तो हमें फ्रीडम मिलती है। आपका कोई फेवरेट लीडर? जैसे महात्मा गांधी हैं और चाचा नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, सरोजिनी नायडू हैं, कोई ऐसा, भगत सिंह हैं, जगत गुरु है। आपका कोई ऐसा फेवरेट लीडर है इंडिपेंडेंस के टाइम में जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया? कोई आपको नाम याद है? सुभाष चंद्र बोस। यस, चलो एक बार और तालियां हो जाए। चलिए, ठीक है। देखिए बहुत सारा टैलेंट है बच्चों में और एक्सप्लोर करने के लिए मुझे लगता है 2-4-5 घंटे भी कम पड़ेंगे। और कौन गाना चाहता है? मैं आपके पास आ रहा हूँ बेटा, एक मिनट। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? सानवी। किस स्कूल से सानवी? रायन इंटरनेशनल। बहुत सारा टैलेंट रायन से है। चलिए, सामने कैमरा है, स्टार्ट।
यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 नहीं दुनिया घुमा है, कहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पा तेरे लाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। थैंक यू सो मच बेटा। आप किस स्कूल से? रेयान से ही हैं आप? अच्छा ठीक है। आप गाना चाहते हैं? I'll come to you बेटा। क्या नाम है आपका? सर अयांश, अयान किस स्कूल से? कैम्ब्रिज। आपके साथ आपकी मेंटर आई हैं? यस सर। मैं आपके पास आता हूँ मैम। अयान क्या गाएंगे? सर ए वतन हमको तेरी कसम। अच्छा ये माइक पकड़िए, माइक इज योर्स, स्टार्ट। ए वतन हमको Guys, clap. तेरी कसम, तेरी बाहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के, आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ए वतन, ए वतन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके मेंटर आई, मैं उनसे थोड़ा बात करता हूँ। मैम आजकल के जो बच्चे हैं ये बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, कहते हैं कि इनका जो ओरिएंटेशन है वो माँ के पेट में ही हो जाता है, बस अब उसको पॉलिश करते हैं। जैसे मुझे जर्नलिस्ट बनना था तो मेरी माँ कहती थी कि तुम बचपन से तुम्हारा ओरिएंटेशन डिफरेंट था, तो मैं तो साइंस फिजिक्स में नहीं थे। तो क्या ये जो बच्चे आपके स्कूल में आते हैं, क्या ओरिएंटेशन के लिए भी आप कुछ करते हैं बच्चों के लिए? मेरा नाम दिव्या वाधवा है और यस हम डेफिनेटली हर बच्चों को, जैसे अभी उन मैम ने भी बताया था कि सारे स्कूल्स एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी दोनों पे ध्यान देते हैं। तो जब बच्चा हमारे पास नर्सरी में आता है, हम तभी से उनके ओरेटरी स्किल डेवलपमेंट, उनकी पढ़ाई, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सभी तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट पे, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देने लगते हैं। और जैसे जैसे हमें पता चलता रहता है किस बच्चे का किस फील्ड में इंटरेस्ट है, हम उनको उसी फील्ड में पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। थ्रू वी प्रोवाइड देम अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पर उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, इंटर स्कूल्स में, आपके जैसे आपके यहाँ से हमारे को इनवाइट आया तो आपके जैसे स्टूडियो में लाके, और कभी कभी हम बेकरी विजिट्स करवाते हैं। तो बच्चों को जिनको इंटरेस्ट है कुकिंग वगैरह में, तो उस फील्ड में भी जाने के लिए आजकल नई चीज़ें शुरू हुई हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग है, पिकल बॉल है, आर्चरी है, वो सब भी। तो ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिससे कि सभी प्रोफेशंस के बारे में इन्हें पता चले और ये अपने टैलेंट को उस तरीके से सर्च कर सके बेस्ट। देखिए हम 15 अगस्त मना रहे हैं, 79th इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर, और बच्चे जो मूल हैं हमारे, अब कहा जाता है, वेदों में लिखा है कि जो मूल है वो हमारे बच्चे होते हैं, और उन्हीं मूलों से चीजें बेहतर होती हैं, आगे बढ़ती हैं। कोई सॉन्ग पोएम कौन सुनाएगा? आप सुनाओगे पोएम? सर आई नो शायरी। शायरी? अरे शायरी सूट्स मी लाइक एनीथिंग। कम ऑन, हिट इट। शायरी। दे सलामी इस तिरंगे की जिससे तेरी शान है, सर हमेशा रखना इसका ऊंचा जब तक दिल में जान है। तालियां, क्लैप 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 क्लैप। क्या बात है, शायर भी हमारे पास है, हम मुशायरा भी कर सकते हैं, हम पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करा सकते हैं, हमारे पास एंकर भी है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं इस टैलेंट में। अच्छा, और कोई गाना गाना चाहता है? एनीबॉडी वांट टू सिंग सॉन्ग और पोएम? What freedom means to me? अच्छा ठीक है, टेल पीपल व्हाट फ्रीडम मींस टू यू in a short. चलो, give a flag. To me, freedom means being able to learn, play and speak without any fear. It means I can choose whatever I want to be when I grow up and express my thoughts honestly. Freedom also means helping people and following the rules, which feel safe and happy. Clap. Thank you so much. आपको इतनी आजादी चाहिए, क्या ही करेंगे इतनी आजादी लेकर आप? अच्छा ठीक है, उधर मैं, अच्छा आप पोएम करोगे क्या? मैं अपने थॉट्स बताना चाहता हूँ। थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स हैं, बस मैं आ रहा हूँ, मैं उधर आ रहा हूँ,
बहुत सारे थॉट्स हैं, लॉट ऑफ थॉट पोरिंग इनटू इट। हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, वो सब सोचते हैं कि इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं जब हमें ब्रिटिश से फ्रीडम गेन हुआ था 1947 में। लेकिन हमें इंडिपेंडेंस डे ये भी याद दिलाता है वो सैक्रिफाइसेस मिलियंस ऑफ डेथ्स सोल्जर्स और फ्रीडम फाइटर्स ने सैक्रिफाइस किए थे अपने लाइफ्स को, जैसे कि महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, देयर आर सो मैनी, उसके हम नाम भी नहीं ले सकते। इसीलिए मुझे लगता है इंडिपेंडेंस डे हमें वो रिमाइंड करने का डे है कि जो सैक्रिफाइसेस हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बनाए थे। थैंक यू सो मच बेटा, प्लीज क्लैप फॉर अ लिटिल लेडी, बिकॉज इतना क्लैरिटी, इतना ट्रांसपेरेंट थॉट तो कभी हम लोग के बचपन में नहीं था। कौन पोएम सुनाएगा? यू वांट टू सिंग अ पोएम? मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। आई विल कम टू यू, व्हाट्स योर नेम? साईवीर। साईवीर? साईवीर जी, वीरों ने जब तलवार उठाई तब जाकर आजादी आई। गांधी भगत सुभाष के बाद हर दिल में है भरे थे जज्बात। तिरंगा लहराता शान से, भारत चमकता आसमान से। बहुत बढ़िया, जय हिंद, जय भारत। तालियां हो जाइए। और कौन पोएम सुनाएगा? तालियां थोड़ी तेज हो रही थी, इतनी हल्की तालियां। अच्छा, आप पोएम सुनाओगे बेटा? I love my India, it's my pride. तिरंगा flies high and wide. वीरों ने खून बहाया था, तब जाकर ये दिन आया था। Now I stand bold and free because of their bravery. स्वतंत्रता का ये पवन त्योहार दिल में जगाए देश के लिए प्यार। Thank you. बहुत बढ़िया, तालियां तालियां तालियां। व्हाट सॉन्ग? सर फंक है। फंक? अच्छा, प्लीज डू। एनिची गाय जी से कामा का पे सो भी सो वासो मी सो ओ कुमा को चई हो वासो भी सो ओ कुमा को चई जी से माना ओ माना ओ मैं जी से माना से सदोंसी जी से माना साहोले वो एनिची गाय जी से कामा का पे सो भी सो आसो बिसो ओकुमा को चेसो वासो बिसो ओकुमा को चे जी से माना। वाह, पहले तो तालियां बजाइए। देखिए, ऑनेस्ट कॉन्फेशन है, मुझे पहले भी ये समझ में नहीं आता था, मुझे अब भी ये समझ में नहीं आया, लेकिन इतना छोटा बच्चा ये फंक सिंग करता है, उसके वर्ड्स को, उसके वोकैबुलरीज को, उसकी टोन को पकड़ता है। ये मतलब मेरे ऊपर की चीज है। लेट्स नॉट डिस्कस इट। I'll come to you. Wait. Let me come to you. अरे boy, allow me to come to you first. Otherwise, how are you gonna sing? हाँ, tell me. वो इवेंट पे बेस हो सकती है। उधर देखिए, कैमरा इज देयर। चलो। ना थमेगी ना झुकेगी ये आजादी की लहर, 1857 में जो चली थी वो आज भी है अमर। रानी की तलवार में भरी थी जो आग, मंगल पांडे की बंदूक में वही थी जाग। टूटे थे जंजीरों के पहरे, उठे थे दिलों में सांझ सवेरे। धधक उठी थी धरती सारी, हर गली बन गई थी रण का द्वार। खून बहा पर झुके नहीं सिर, हर वीर बन गया भारत की तकदीर। कुर्बानी वह बीज बनी थी जिससे आज़ादी की फसल उगी थी। हर बच्चे की सांसों में गूंजे नारा, वही जो तब हुआ था शुरू हमारा। इंकलाब जिंदाबाद ना सिर्फ एक शब्द बल्कि आत्मा है इस मिट्टी की धड़कन निशब्द। आज भी जब तिरंगा लहराता है 1857 का हर सपूत आंखों के सामने मानो मुस्कुराता है। उनके लहू से सींची ये धरती, उनसे ही है हमारी पहचान संवरती। ना थमेगी ना झुकेगी ये आज़ादी की लहर, जो चली थी 1857 में वो आज भी है अमर। जो चली थी 1857 में वो आज भी है अमर, वो आज भी है अमर। बहुत, इट्स ब्यूटीफुल। तालियां बजाइए थोड़ा तेज और तेज। अरे भाई, अभी चॉकलेट वेट कर रही है, चॉकलेट्स हैं, बहुत सारे स्नैक्स है। अभी थोड़ा सा एक बार और तालियां बजाइए पहले, एक बार। चलो, क्या नाम है बेटा आपका? ईश्वरी, क्या सुनाओगे बेटा? मुझे रानी लक्ष्मीबाई पे एक पोएम सुनाई। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चलिए तालियां बजाइए। देखिए, ये सिर्फ
15 अगस्त का मतलब ये नहीं कि हम आज़ादी की बातें करें, थॉट की भी आज़ादी चाहिए, एक्सप्रेशन की आज़ादी चाहिए। और जो हमारे बच्चे हैं वो समाज का आईना होते हैं। हम जो उनको फीड करते हैं, बच्चे उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं, उसी को रिक्रिएट करते हैं। और ये एक बार देखिए, एक बार बच्चों को देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे बच्चों को, ये पूरा टैलेंट है। और हमारे पास थोड़ा वक्त कम है, नहीं तो पूरा दिन चाहिए इनके लिए पूरा दिन चाहिए। थोड़ा हाथ वाथ हिला दीजिए, थोड़ा फ्लैग व्लैग हिल जा रहा चाहिए भाई, लगना चाहिए कि पूरा टैलेंट प्राइम न्यूज के स्टूडियो में आया हुआ है। तो वक्त की बहुत कमी है, नहीं तो मैं पूरा दिन इन बच्चों के साथ गुजारना चाहता था। अब बैंड पे आते हैं, ये हमारी परफॉर्मेंस बैंड है, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को क्लोज कर रहे हैं। लेकिन आपसे एक अपील है, हमारे इस प्रोग्राम को हम अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे, आप उन्हें शेयर करिए, अपने कमेंट्स दीजिए, हमें टैग करिए। बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे, अगर कोई प्रोग्राम आप चाहते हैं हम करें, किसी और प्रोग्राम डिजाइन पर आप बात करना चाहते हैं, बच्चों से हमें और क्या बातें करनी चाहिए, हमें सजेशन दीजिए, हमें बताइए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हमारे यूट्यूब पर, हमारे फेसबुक पर, हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, हमें बताइए, हमारा मार्गदर्शन करिए। और कार्यक्रम अब समापन की ओर आ गया है। जो बॉय बैंड है मयूर स्कूल का, वो कुछ परफॉर्म करेगा, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। चलो, ओवर टू यू गाइस, प्ले।